नमस्कार, मैं कितनेश। सुशासन की सरकार में निबंधन कार्यालय भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सही जमीन की रजिस्ट्री कराने में भी लोगों को रिश्वत देना पड़ रहा है। कृषि योग्य जमीन हो, आवासीय जमीन हो, व्यावसायिक जमीन हो, सभी जमीन के अलग अलग रेट तय है। लेकिन सभी जमीन की रजिस्ट्री में खुलेआम कमीशन लिया जा रहा है और बिना पैसा दिए, बिना रिश्वत दिए कोई जमीन का निबंधन नहीं होता है। दस्तावेज लेने के नाम पर हो, और जिस दस्तावेज में निबंधन में कमीशन नहीं दिया जाता है उसको पदाधिकारी जांच में डाल देते हैं, और जांच में डालने के बाद गलत तरीके से पैसे लेने की कोशिश की जाती है। यह हाल बिहार के सभी अवर निबंधक कार्यालय की है, चाहे जिला निबंधक कार्यालय, हर जगह का यही हाल। ताजा हम बात कर रहे हैं भागलपुर में तैनात अवर निबंधक थे, जिसके यहाँ आर्थिक अपराध ब्यूरो ने छापेमारी की। उसके यहाँ से भी करोड़ों की संपत्ति मिली है। भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रार जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के फ्लाइट और कार्यालय में ईओ ने शुक्रवार को छापेमारी की। इसमें 188% आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। करीब 1,45,78,000 रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। हालांकि मौके से सिर्फ 2.5 लाख रुपए की कैश मिले हैं। ईओ की टीम ने रजिस्ट्रार के पूर्णिया बाईपास स्थित पैनोरमा सिटी वाले आवास, पटना, सासाराम शहर एवं सोनवारा शिवसागर स्थित पैतृक आवास में भी छापेमारी की। एक टीम को भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय की जांच के लिए भेजा गया। ईओयू की टीम सुबह 9 बजे खंजरपुर स्थित अभिनव एनक्लेव के 3rd फ्लोर पर पहुंची, जहां रजिस्ट्रार तैयार हो रहे थे। तभी टीम घर के अंदर अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड को लेकर पहुंची। डीएसपी राजन प्रसाद सिंह ने बताया कि 4 डीएसपी और 4 अफसरों की टीम इस छापेमारी में शामिल है। इन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ था। इसी आधार पर हमारी टीम ने अपने सूत्रों से पता लगाया तो सब कुछ सच मिला। फिर हम लोगों ने एक साथ इनके सभी ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। टीम ने रोहतास में रजिस्ट्रार के पैतृक गांव सिंधवाड़ा स्थित मकान, सासाराम के बेदा और गौलक्ष्मी स्थित 2 निजी मकानों में छापेमारी की। यहाँ से कुछ आवश्यक दस्तावेज व कागजात टीम को अपने साथ ले गई। विनय सौरभ के पिता माना प्रसाद ने बताया कि उनका बेटे यहाँ कभी कभी आता है। उन्हें 3 बेटे हैं, सभी लोग बाहर नौकरी करते हैं। यहाँ वे पत्नी के साथ रहते हैं। इनके खिलाफ 21 अगस्त 2025 को केस दर्ज किया गया था। विनय सौरभ भागलपुर के अलावा सहरसा, मधुबनी, गोपालगंज में तैनात रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है। तो यह है अवर निबंधक पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक पदाधिकारी का हाल। बिहार में आम किसान से मिली या बिहार का कोई भी निबंधन कार्यालय है जहाँ छोटे भी काम के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, और रजिस्ट्री में तो खुलेआम चल रहा है। सरकारी जमीन भी बिक जाती है। कमीशन दीजिए अवर निबंधक पदाधिकारी को, मोटी रकम दीजिए और जमीन का रजिस्ट्री कराइए, और खुलेआम चलता है। और वहाँ न कोई रोक है न टोक है। और बिहार में हालांकि जिन पदाधिकारियों के यहाँ छापेमारी हो रही है, चाहे वह अवर निबंधक पदाधिकारी हो, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता हो, या भवन निर्माण विभाग के अभियंता हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, राजस्व कर्मचारी हो, इसके बाद अंचलाधिकारी, जो इस पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी पड़ रही है, करोड़ों करोड़ मिल रहे हैं। नीतीश सरकार में लूट चरम पर है। हर योजना के लिए राशि तय की गई है, चाहे निबंधन कार्यालय में हो, चाहे सीओ का कार्यालय हो, बीडीओ का कार्यालय हो, एसडीओ का कार्यालय, हर योजना के लिए तय है। जैसे राशन, हर लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज देना है, लेकिन लाभार्थी को मिलता है कितना? 4 किलो। 1 किलो एसडीओ साहब खाते हैं, डीएम साहब खाते हैं, इसके साथ साथ मार्केटिंग ऑफिसर सब मिल के यह 1 किलो खाता है। इसमें कहा जाता है डीलर का, लेकिन नीचे से ऊपर तक सबका कमीशन बांधा हुआ। जब पकड़ाता है तो पदाधिकारी यही बात करता है। यही हाल हर जगह का है। अगर पदाधिकारी टाइट हो जाए और कर्मचारी टाइट हो जाए तो यह लीकेज जो है वह भी रुक सकता है, भ्रष्टाचार रुक सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ही सवाल किया था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव से, क्यों नहीं आप लाभार्थियों को
5 किलो अनाज मिल रहा है, 1 किलो अनाज कौन खा रहा है? तो प्रधान सचिव और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री देसी सिंह भी मौजूद थे, कोई जवाब नहीं दिया और इस फ्रंट से भाग गए। तो इस तरह नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का हाल है, लूट का है और निबंधक कार्यालय तो पूरी तरह लूट का अड्डा बन गया है। किसान परेशान है, किसान मजबूरी के नाम पर नाम आधार में कुछ हल्का गलती हो, चाहे जमाबंदी में कुछ गलतियां हो और इस सब के नाम पर भी थोड़ी मोटी त्रुटियों में भी जबरन लूट की जा रही है। और यही कारण है अवर निबंधक कि यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली है और विनय सौरभ कोई मामला है और कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में जो पदाधिकारी ऊपर नहीं पहुंचाते हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। अगर ये भी पदाधिकारी पैसा पहुंचा देते तो कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।